नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एंटर कहाँ से करेंगे। अब हार्वर्ड के रिसर्च पेपर में क्लियरली ये लिखा है कि इंडियन IBGs पाकिस्तान पर 5 डिफरेंट लोकेशन से स्ट्राइक कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी आर्मी किन एरियाज में डिप्लॉय कर रखी है ये भी हम मैप पर देख ही चुके। एक तो POK की तरफ उन्होंने एडिशनल फोर्सेस और मिसाइल्स को लगा रखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और दूसरा कराची की तरफ क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। लेकिन इससे फॉर्चुनेटली ये सिंध से पंजाब की तरफ वाला इलाका उन्होंने सिर्फ कुछ मिसाइल सिस्टम्स और रेगुलर बॉर्डर फोर्सेस जो हमेशा बॉर्डर्स पर होते हैं उनके भरोसे ही लूजली गार्डेड छोड़ा है। अब ऐसे में अगर हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के पास्ट के सारे एक्सरसाइजेस को देखें तो जितने भी मॉक एक्सरसाइजेस हुए थे, राइट फ्रॉम एक्सरसाइज दिव्य अस्त्र उस संख्या शक्ति, सब इसी पंजाब से राजस्थान में ही हुए, जिसमें इंडियन फोर्सेस के लिए पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे रीजन्स को ही सिमुलेट किया गया था। जो इन दोनों रीजन्स के वजह से हाई चांस है कि इंडियन आर्मी भी ऐसे लूज एरियाज ढूंढकर उस पर 4 या 5 डायरेक्शन से इन्फिल्ट्रेट करके कुछ एरियाज पर कब्जा कर ले। अगेन उरी के एक्सपीरियंस से अगर देखे तो हाई चांस है कि करीब 6 घंटों तक तो पाकिस्तान को इंडिया के अंदर आने की खबर भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद यानी कि 7 से 12 घंटे के बीच हाई चांसेस है कि पाकिस्तानी मिलिट्री भी एक्टिवेट होकर इंडिया पर मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट कर दे। पर इंटरेस्टिंगली कई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी ने 1 मई को ही पाकिस्तान से लग के इस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर रेडार जैमर्स डिप्लॉय कर दिए, जिससे उनके मिसाइल्स मिसगाइड हो सकते। इसके अलावा जैसे आपने देखा, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, IAF ने रफाल, मिराज और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अभी 5 दिन पहले ही इंडियन रफेल्स के बीच स्क्रैम्बल यानी मतभेड़ की न्यूज भी आई थी। सो बेसिकली कोल्ड स्टार्ट शुरू होते ही जैसे जर्मनी ने एक सिंक्रोनाइज अटैक लॉन्च किया था फ्रांस पर और हेवी एयर स्ट्राइक्स भी किए थे, जिससे फ्रांस को काउंटर करना मुश्किल हो गया था। सिमिलर स्ट्रैटेजी इंडिया भी अपना सिमिलर स्ट्रैटेजी इस बार भी इंडियन नेवी प्लान कर सकती है। अब एक क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 आवर्स तक लड़ने जितना ही गोला बारूद यानी आर्टिलरी है। इनफैक्ट पाकिस्तान टुडे की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तो जो फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल यूज होता है पाकिस्तान में तो उसकी तक शॉर्टेज हो चुकी, और ऊपर से जैसे ही पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हुई तब पाकिस्तान ने चाइना से $1.4 बिलियन का लोन मांगा, जबकि ऑलरेडी वो चाइना से मिलने वाले क्रेडिट लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुका है, which clearly shows कि इनके पास ज्यादा दिनों तक वॉर लड़ने के पैसे ही नहीं है। अब ऐसे में अगर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है और इंडिया की जीत पाकिस्तान देखता है तो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने लगेगा, और ये होते ही